स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आज बात करेंगे हाल ही में हुए रियासी बस टेरर अटैक के बारे में। आज आपको बताएंगे रियासी में अटैक करने वाले उन कायर आतंकवादियों की हकीकत के बारे में और उनका डायरेक्ट पाकिस्तान लिंक कैसे है, डायरेक्ट यहाँ पे पाकिस्तान का कनेक्शन कैसे साफ होता है, ये भी आज आपको पता चलने वाला है। किस तरह से नाम बदल कर आतंकी हमले कराए जा रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा, ये भी तस्वीर आज आपको साफ हो जाएगी। और साथ ही साथ में आपको बताएंगे कि कैसे एक ऑनलाइन बने, हाल ही में ऑनलाइन बने एक आतंकी संगठन ने, जो कि बाद में फिजिकल एंटिटी बना, उसने ये टेरर अटैक को अंजाम दिया और किस तरह से इसको अंजाम दिया गया। तो ये सब कुछ आपको पता चलने वाला है इस वीडियो में। और साथ ही साथ ये आपकी UPSC के लिहाज से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है। इंटरनल सिक्योरिटी के कई सारे अहम चीज़ें आपको यहाँ पे, अहम जानकारियाँ आपको पता चलती हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। कोई भी सवाल हो मुझसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो शुरुआत होती है 2019 से। देखिए, अगस्त 2019 को जब भारतीय सरकार ने आर्टिकल 370 को रद्द किया था, हटाया था, ठीक उसी समय पर, उसी के कुछ ही दिन बाद में एक आतंकी संगठन ऑनलाइन बनना शुरू हो गया था। ऑनलाइन माध्यम से एक आतंकी संगठन बनता है और इसके साथ ही इसको नाम दिया गया था TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये जो आतंकी संगठन था करीबन 6 महीने तक ऑनलाइन काम करता है, लोगों को उकसाता है, कश्मीर में उग्रवाद फैलाने के लिए, मिलिटेंसी को फैलाने के लिए। आम जनता थी जो कश्मीर की, उनको ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उकसाते थे। ये सब चीज़ें ये करते हैं 6 महीने तक। इसके साथ ही जब 6 महीने के अंदर अंदर कई सारे टेररिस्ट इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, TRF के साथ में जब जुड़ने लगे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लश्कर-ए-तोयबा के आतंकी संगठन, लश्कर-ए-तोयबा के, पाकिस्तान बेस्ड लश्कर-ए-तोयबा के ज़्यादातर आतंकी थे। ये सभी जब TRF से जुड़ जाते हैं, इसके बाद इसे एक फिजिकल एंटिटी बना दिया जाता है। तो उसके बाद ये ज़मीनी स्तर पर यह आतंकी संगठन काम करने लगता है। ठीक इसी समय पर 2019 में आपको बता दिया जाए, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, PAFF, ये एक और आतंकी संगठन बनता है इसी तरीके से। और जिसको बाद में पता चलता है कि ये जो पूरा आतंकी संगठन है, इसको जैश-ए-मोहम्मद का सपोर्ट है। इसमें जितने आतंकवादी हैं सारे के सारे जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी हैं। तो एक तरह से प्रॉक्सी आउटफिट्स बना दिए गए पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। 2 प्रॉक्सी आउटफिट्स बनाए गए, एक PAFF और एक TRF। तो ये दोनों यहाँ पे बन चुके थे। इन दोनों में ही आपको ये देख लीजिए एक तरह से कि बड़ा हाथ सामने आता है पाकिस्तान की ISI का, पाकिस्तान की आर्मी का और पूरी पाकिस्तान स्टेट मशीनरी का। किस तरह से यहाँ पे नाम सामने आता है, देखिए, दरअसल पाकिस्तान टेरर फंडिंग का जो मामला लगातार चल रहे हैं, उसमें पाकिस्तान के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के, टेरर फंडिंग के, टेरर सपोर्ट के, तो इसकी वजह से जो इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर डाला जा रहा था लगातार, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF है, FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। अपनी इंटरनेशनल प्रेशर था। अब लेकिन यहाँ पे प्रेशर बन रहा है दुनिया भर से पाकिस्तान के ऊपर कि आप टेरर फंडिंग मत कीजिए, टेरर को सपोर्ट मत कीजिए, आतंकवाद को, लेकिन इसके बिना उनका देश चल नहीं सकता है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देखिए कि इन्होंने क्या किया पाकिस्तान ने इसके बाद, कि डायरेक्ट कनेक्शन ना दिखाते हुए लश्कर-ए-तोयबा से, जैश-ए-मोहम्मद से, लश्कर-ए-तोयबा के चीफ हाफिज़ सईद से, जिसको पाकिस्तान अपने यहाँ पनाह दिए हुए, इनसे डायरेक्ट कनेक्शन ना देखिए, इसको एक तरह से पर्दा डालते हुए क्या किया पाकिस्तान की पूरी स्टेट मशीनरी ने, अपने टेरर नेटवर्क्स का यूज़ करते हुए TRF को बनाया, द रेजिस्टेंस फ्रंट। यही वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको ऑनलाइन बनाया गया, बाद में फिजिकल एंटिटी बनी। तो यहाँ पे TRF को बनाया जाता है। और साथ ही साथ आप ये नाम देखिए, TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसको कोई भी ऐसा नाम नहीं दिया गया जैसे कि जैश-ए-मोहम्मद या फिर लश्कर-ए-तोयबा। मतलब जहाँ पे कोई भी रिलीजियस आर्म्ड आउटफिट का जो नेम होता था, जो पहले ऐसा नाम होता था किसी आतंकी संगठन का, जिससे लगता था ये एक स्पेसिफिक धार्मिक किसी समुदाय के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे जो आतंकी संगठन थे, इसको इस तरह का नाम नहीं दिया गया। इसको नाम दिया गया, एक ऐसा कलर दिया गया कि एक रेजिस्टेंस का कलर, जो कि लोकल रेजिस्टेंस है जम्मू कश्मीर के अंदर। इस तरह की बात यहाँ पे दिखाई गई कि जो मिलिटेंट्स हैं, जो इंसर्जेंसी है, एक तरह से जो इंसर्जेंसी है, उसकी वजह से आतंकी संगठन वहाँ पे जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है। लेकिन बात ये साफ थी कि ये पाकिस्तान का बनाया हुआ लश्कर-ए-तोयबा का ही एक तरह से ये दूसरा रूप था यहाँ पे। अब क्या होता है, पहली बार TRF, ये जो आतंकी संगठन बन गया था, इसका पहली बार फोर्सेस के सामने ये कैसे आता है। पहली घटना हुई 2019 में ही। 2019 में कुपवाड़ा के कीरन के अंदर, कीरन में डोगरी बेहक जो जगह है, वहाँ पे LOC को, लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करते हुए कुछ ये जो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, ये दाखिल हो रहे थे कश्मीर के अंदर। ये यहाँ से कश्मीर के अंदर घुसपैठ कर रहे थे। इसी समय पर हमारे जो LOC पर जवान मौजूद थे उस समय पे, वो वीर जवान, जो स्पेशल फोर्सेस के भी कई सारे उसमें जवान थे, सैनिक थे, इन्होंने यहाँ पे इन आतंकवादियों को, TRF के, एक खाई में वहाँ पे घेर लिया। अब जब ये घेरा जाता है, तो ये जो नज़दीकी लड़ाई हुई जो हमारे स्पेशल फोर्सेस के जवानों के बीच में, सैनिकों के बीच में, और TRF के आतंकवादियों के बीच में, उसमें ये जो पूरा TRF के आतंकवादियों का समूह था, जितना पूरा ग्रुप था, जिसमें 5 से 6 करीबन लोग थे, इन्हें मार गिराया जाता है हमारे जवानों के द्वारा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि हमारे स्पेशल फोर्सेस के 5 जवान भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ये एक पहला
इंसिडेंट था, एक पहला एक्शन था जहां पे टीआरएफ का नाम सामने आता है। इसी के साथ सीआरपीएफ के ऊपर कुपवाड़ा में सीआरपीएफ के ऊपर लगातार 2 बार हमले किए गए टीआरएफ के आतंकवादियों के द्वारा। जब ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस जो थी वो तहकीकात में लगती है कि आखिर ये कौन सा नया समूह आतंकी संगठन है जिसने यहाँ पे लगातार हमले किए हैं। तब जाके सामने आता है, ये पता चलता है जम्मू कश्मीर पुलिस को भी कि कुलगाम का एक रहने वाला शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद अब्बास शेख, जो कि पाकिस्तान बेस्ड टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट का इस समय चीफ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। स्टडी आईक्यू भारत का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके लिए कई सारे यूपीएससी सीएससी के कोर्सेज लेकर आया है, और यहाँ पे किसी भी कोर्स पर, किसी भी बैच पर अगर आप यहाँ पे कोड लगाते हैं VJ Live तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। ये कोड ज़रूर लगाइएगा अगर आप कोई भी बैच यहाँ पे लेना चाहते हैं स्टडी आईक्यू का, और ज़रूर लीजिए अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपका कोई रिश्तेदार करीबी कोई तैयारी अगर करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन दी जाती है, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट स्टडी मटेरियल, और साथ ही साथ में बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ में ये पूरे जो कोर्सेज हैं इनको डिज़ाइन किया गया है। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू का पहली बार स्टोरी टेलिंग और कम्युनिकेशन का एक बैच जो कि आपके लिए, जिसमें रिसर्च भी आपको करना सिखाया जाता है, ये बैच भी आपके लिए हाजिर है। इसे लेने के लिए भी आपको VJ Live कोड लगाना है, तभी मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाएगा। मेंटरशिप के साथ में ये पूरा आपको बैच यहाँ पे मिल जाता है, तो ज़रूर याद रखिएगा इस कोड को लगाना। अपनी तैयारी को आप मजबूत तो बनाएंगे ही, साथ ही साथ एक बड़ा डिस्काउंट भी पाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। अब जम्मू कश्मीर पुलिस को, हमारी स्पेशल फोर्सेस को ये पता था कि ये एक नया आतंकी संगठन है जो कि अभी हाल ही में 2019 में बना हुआ है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, और इसका चीफ जो है वो कुलगाम का रहने वाला मोहम्मद अब्बास शेख है। मोहम्मद अब्बास शेख के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये शख्स पहला चीफ द रेजिस्टेंस फ्रंट का, और इसी के साथ इसने 1996 में हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर मिलिटेंसी को ज्वाइन किया था। एक तरह से मिलिटेंसी में उतर चुका था, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ लंबे समय तक ये रहा, लेकिन इसके बाद आतंकवादी गतिविधियां इसकी चलती रहती हैं। पर जब बुरहान वानी को 2016 जुलाई में मारा गया, जब एक आतंकवादी बुरहान वानी जो था हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर हुआ करता था, इसे जब मारा गया था 2016 जुलाई के महीने में, इसके बाद ये जो अब्बास शेख था इसने अपना साउथ कश्मीर से श्रीनगर के तरफ अपना बेस जो था उसको शिफ्ट कर लिया था। इन लोगों को एक तरह से डर हो गया था कि अब हम भी अगले निशाने पर आ सकते हैं, लेकिन ये जल्दी निशाने पर आने भी वाले थे। आप ये देखिए कि एक और कमांडर था जिसको इन लोगों ने रखा हुआ था यहाँ पे। टीआरएफ का एक कमांडर हुआ करता है शेख सज्जाद गुल। अब ये जो शेख सज्जाद गुल है, जो कि श्रीनगर के रोज़ एवेन्यू कॉलोनी का रहने वाला है, इसको ऐसा बताया जाता है कि रोज़ एवेन्यू कॉलोनी से आता है। इसको सस्पेक्ट ये है, इस एक मामले में, एक बहुत बड़ा मामला हुआ था जो कि शुजात बुखारी, एक कश्मीरी जर्नलिस्ट थे, उनकी हत्या की गई थी श्रीनगर के अंदर जुलाई 2018 में। उसमें सस्पेक्टेड है ये आदमी, ये टेररिस्ट, जिसने यहाँ पे, इसको बताया जाता है कि जो कॉन्स्पिरेसी थी किलिंग की पूरी कश्मीरी जर्नलिस्ट शुजात बुखारी की, उसमें इसका नाम यहाँ पे सामने आता है। जब उनको मारा गया था तो उसमें इस शख्स का नाम यहाँ पे सामने है। इसको टीआरएफ ने अपना कमांडर बनाया 2019 में बनने के बाद, फिजिकल एंटिटी बनने के बाद। इसके बाद टीआरएफ क्या करता है, कई बड़े बड़े आतंकी हमले हमारी स्पेशल फोर्सेस के ऊपर, हमारी सेनाओं के ऊपर लगातार यहाँ पे करता है। इसी के साथ में जितने भी अटैक्स थे उनको हर बार ये अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर लेता है। टीआरएफ अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जिससे कि लश्कर तैयबा का कोई डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे ना दिखे, पाकिस्तान का कोई डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे ना दिखे। तो ये, लेकिन ये बात साफ है कि सारे के सारे जो आतंकी हमले थे ये पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा के ही आतंकवादी थे, जो कि टीआरएफ एक तरह से उन्होंने एक नया संगठन बना लिया है, उसके आड़ में, उससे छुपकर ये सारे आतंकी हमले कर रहे थे। यहाँ पे आप ये भी बात एक सबूत के तौर पर देखिए कि जितने भी फंडिंग चैनल्स हैं जो कि टीआरएफ को जहाँ से फंडिंग होती है, वो सारे के सारे लश्कर तैयबा के ही पाकिस्तान से जो फंडिंग चैनल्स थे पुराने, वही सारे फंडिंग चैनल से आज टीआरएफ को भी फंडिंग यहाँ पे हो रही है। लेकिन अब 2 साल करीबन यहाँ से बीतते हैं। ये जो अब्बास शेख था, जो इसका उस समय फाउंडर था, उसका चीफ था, जिसको पाकिस्तान ने यहाँ पे रखा था जम्मू कश्मीर के अंदर, इस शख्स की तलाश थी हमारी स्पेशल फोर्सेस को। और 2 साल सिर्फ निकलते हैं, हमारी स्पेशल फोर्सेस ने कई सारे ऑपरेशन करना शुरू किया, और एक ऑपरेशन ऐसा ही होता है 23 अगस्त 2021 को। हाल ही में 23 अगस्त 2021 को जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के करीबन 10 जवान थे, जिन्होंने श्रीनगर के अलोची बाग, ये जो इलाका है, यहाँ पे अब्बास शेख को और उसके डेप्यूटी को, जिसका नाम था सादिक मंजूर, इन दोनों को घेर लिया। इन्हें घेर के यहाँ पे इसके बाद एक लंबी गन फाइट चलती है, फायर फाइट चलती है, और साथ ही साथ इन दोनों को ही यहाँ पे बहुत ही आसानी से मार गिराया जाता है। ये आतंकवादी, जो कि एक तरह से बड़े आतंकवादी बनने के लिए लश्कर तैयबा के आतंकवादी थे, इन्हें मार गिराया जाता है यहाँ पे हमारी स्पेशल फोर्सेस के, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के द्वारा। अब ये यहाँ पे ख़त्म होते हैं। इसके बाद शेख सज्जाद गुल जो था, जो कि पहले कमांडर हुआ करता था टीआरएफ का, इसे यहाँ पे बनाया जाता है चीफ। टीआरएफ का अब ये चीफ बन जाता है अब्बास शेख के बाद। ये आतंकी संगठन जो था, बेसिकली आप ये समझिए कि ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन भी कर रहे थे यहाँ पे। जितने भी जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं,
श्रीनगर के जो नागरिक हैं उनके ऊपर ये क्या करते थे कि लोगों को उकसाते थे सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप यहाँ पे भारत सरकार के अगेंस्ट में आकर हमारे साथ मिलिटेंसी ज्वाइन करिए, हमारे साथ आके जो युवा हैं उनको मिलिटेंसी की तरफ ये आकर्षित करते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे करते हैं। और 2019 के बाद जितने भी ये जो टेरर अटैक्स हुए, करीबन बताया जाता है कि 12 से 13 ऐसे टेरर अटैक थे जिसमें TRF का नाम यहाँ पे शामिल था, और ज़्यादातर उसमें टारगेट किया जाता था कश्मीरी पंडितों को, जो माइनॉरिटी कश्मीरी पंडित हैं उनको यहाँ पे इसमें टारगेट किया जाता था। ऐसा ही एक और केस हुआ 26 फरवरी 2023 को। 26 फरवरी 2023 को क्या हुआ कि एक शख्स थे, संजय शर्मा, सिक्योरिटी गार्ड थे पेशे से, और ये जो संजय शर्मा थे पुलवामा के रहने वाले थे, कश्मीरी पंडित थे। ये अपनी वाइफ के साथ में जो पुलवामा का मार्केट है वहाँ पे जा रहे थे, लोकल मार्केट में थे, और इसी बीच में TRF के 2 आतंकवादी आते हैं और यहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग संजय शर्मा के ऊपर करना शुरू कर देते हैं। इस फायरिंग में संजय शर्मा की यहाँ पे मौत हो जाती है, उनका यहाँ पे एक तरह से उनको मार दिया गया था। लेकिन ये जो आतंकवादी थे इनका आप अंजाम देखिए क्या हुआ। पता चल गया था कि ये TRF के आतंकवादी हैं, और उस आतंकवादी के बारे में पता चल गया था जो कि इसमें मेन TRF का एक आतंकवादी हुआ करता था जिसका नाम था आकिब मुश्ताक भट्ट। 2 दिन के अंदर ही हमारी स्पेशल फोर्सेज ने ये जो 28 फरवरी को, 26 फरवरी का ये वारदात ये हुई थी, और 28 फरवरी के दिन ही ये जो हमारे संजय शर्मा के हत्यारे थे इन दोनों को ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने अवंतीपोरा में यहाँ पे पकड़ा, और इसके बाद इनके साथ एनकाउंटर जो हुआ इसके बाद उन्हें मार दिया गया था। तो इन्हें आकिब मुश्ताक, ये जो लड़का था, ये आकिब मुश्ताक भट्ट एक बहुत ही कम उम्र का लड़का था और आतंकी गतिविधियों में लग चुका था, आतंकवादी एक तरह से बन गया था, तो इसको भी यहाँ पे मार दिया जाता है। TRF जो था इसने इसके बाद क्या किया कि अलग अलग थ्रेट रिलीज़ करना शुरू किया, अपनी कभी वेबसाइट पर, कभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, कभी वहाँ पे लोकल जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस तक अपने मैसेज पहुँचाते थे ये लोग। तो यहाँ पे इन्होंने थ्रेट देना शुरू किया। इन्होंने थ्रेट सिख कम्युनिटी को भी दिया, जो माइनॉरिटी सिख कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको ये थ्रेट देते हैं। जनवरी के महीने में जब इन्होंने वार्न किया था, TRF ने, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, इन्होंने वार्न किया सिख लड़कों को कि जो भी स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की तरह जो वर्क कर रहे हैं यहाँ पे भारत सरकार के लिए जम्मू कश्मीर में, इन्हें हम RSS एजेंट्स का लेबल लगाएंगे इनके ऊपर, इसके बाद इन्हें टारगेट करेंगे। तो ये भी एक बड़ी चीज़ यहाँ पे कर चुका था। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो 2023 में जनवरी के महीने में ही भारत सरकार ने क्या किया था, इस टेरर आउटफिट को, ये जो प्रॉक्सी टेरर आउटफिट था लश्कर तैयबा का, इसको यहाँ पे UAPA के तहत आतंकी संगठन घोषित कर दिया। आतंकी संगठन इसको डिक्लेयर कर दिया था, और शेख सज्जाद गुल जो इसका कमांडर था, जो इसका उस समय चीफ था, इसे टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी एक तरह से कि कितनी जल्दी ये आतंकी संगठन यहाँ पे बढ़ा है, और इसके साथ में इसके एनकाउंटर में कई सारे इसके जो आतंकवादी थे वो मरे भी हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से LOC को क्रॉस करके लगातार दाखिल हो रहे हैं कश्मीर के अंदर और TRF को ज्वाइन कर रहे हैं। आप ये देखिए कि जो आंकड़े आए सामने 2022 के, उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये कहा कि 172 टेररिस्ट, 172 टेररिस्ट ऐसे हैं जिनको हमने 90 ऑपरेशंस में मारा है, और उसमें से 108 टेररिस्ट TRF के थे। 108 टेररिस्ट इसी ऑर्गेनाइजेशन से आते थे, इसी आतंकी संगठन से। और साथ ही साथ एक और बड़ा आंकड़ा सामने आता है कि जो 100 लोग जिन्होंने ज्वाइन किया इस अलग अलग टेरर ग्रुप्स को, उसमें से 74 लोग ऐसे हैं जिनको TRF ने ही रिक्रूट किया है। तो ये बहुत बड़े तादाद में लोगों को रिक्रूट भी कर रहा है, और साथ ही साथ में OGW जो कि ओवरग्राउंड वर्कर्स, जिनके बारे में हमने आपको अपने कई सारे एपिसोड्स में बताया कि कैसे ओवरग्राउंड वर्कर जो कि जम्मू कश्मीर के ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि देश के साथ में दगा कर रहे हैं और आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर उनके लिए काम करने लगते हैं, यहाँ की खुफिया जानकारियाँ देते हैं, उनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं, रहने करने की सुविधाएँ देते हैं, गाड़ी घोड़े देते हैं। तो ये सारे जो OGW वर्कर्स हैं, OGW हैं जो, इनको भी यहाँ पे TRF ने कई सारे लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर उस पूरे इलाके में वहाँ पे रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आती हैं। लेकिन इसके बाद भी TRF जो था, ये 2022 तक 2023 तक के आंकड़े थे। इसके बाद अब TRF एक और बड़ा प्लान यहाँ पे करने वाला था। तो देखिए, जुलाई 2017 की पहले बात कर लेते हैं। जुलाई 2017 में एक आतंकी हमला हुआ था कश्मीर के अनंतनाग में, जब अमरनाथ यात्रा पे जो तीर्थयात्री जा रहे थे उनकी बस पर आतंकी हमला किया इन आतंकवादियों ने, और इसके साथ ही यहाँ पे 8 तीर्थयात्री जो थे उनकी मौत हुई थी, और साथ ही साथ में 19 तीर्थयात्री जो थे वो घायल हो गए थे। ये जो आतंकी हमला था, ऐसा हमला कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जब किसी तीर्थयात्रियों की बस पे हमला किया गया हो, ऐसे हमले बहुत कम होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पहला आतंकी हमला इस तरह से होता है। इसके साथ ही एक और इसी तरह के हमले का प्लान ये जो TRF जो नया आतंकी संगठन था ये अब बना चुका था। ये लोग क्या करने वाले थे बेसिकली, इसको समझिए। देखिए, राजौरी, पुंछ और रियासी, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे अगर बताया जाए आपको एक तरह से, तो 1990 के लेट 90s में और अर्ली 2000 में
बहुत ज़्यादा ये जो मिलिटेंसी एक्टिविटीज़ थी ये इनका हब माना जाता था एक तरह से, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट पुंछ, राजौरी और रियासी। लेकिन रियासी में इसके बाद बताया जाता है कि जो ये लंबा समय जो 2000 से 2020 तक के बीच का रहा, तो इस समय पे काफ़ी कम हो गया था इन मिलिटेंसी गतिविधियों का होना, और साथ ही साथ में यहाँ पे इक्का दुक्का कुछ ही वारदात होती थी, ऐसी आतंकी वारदातें। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कुछ एक वारदात जिनके बारे में बताया जाता है वो इस तरह की थी कि रियासी इलाके में ज़्यादातर सिर्फ इस तरह से देखा जाता था कि जब ये जो मिलिटेंट्स थे, जो पाकिस्तानी आतंकवादी थे, ये यहाँ पे एलओसी को क्रॉस करके कश्मीर वैली में जब दाखिल होते हैं, उस समय पर ये यहाँ से इनको कभी निकलते करते देखा गया था। और ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था जुलाई 2022 में, जब लोकल जो लोग हैं वहाँ के जो निवासी हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने रियासी में ही तुक्सन डोक में पकड़ भी लिया था 2 ऐसे मिलिटेंट्स को जो एलओसी क्रॉस करके दाखिल हो रहे थे कश्मीर वैली के अंदर और वहाँ से गुजर रहे थे। हेविली आर्म्ड थे ये दोनों के दोनों, और लश्कर तैयबा के मिलिटेंट्स थे। इन दोनों को पकड़ लिया था, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंप दिया था। तो ये इस तरह के इंसिडेंट रियासी में अब तक होते थे। लेकिन यहाँ पे अब आतंकी संगठन टीआरएफ कुछ और भी प्लान करके बैठा था। टीआरएफ इस समय बीच में अपनी काफ़ी सारी गतिविधियाँ इस इलाके में करता रहा। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज जो थी वो भी इस पर लगातार एक्शन लेती रहीं, उसके ऊपर ऑपरेशन चलाते रहे, जॉइंट ऑपरेशन लगातार चल रहे थे। ऐसा ही एक जॉइंट ऑपरेशन होता है 7 मई 2024 को, अभी हाल ही में आप देखिए कि पिछले ही महीने एक ऐसा ऑपरेशन हुआ था जिसमें कि 2 टेररिस्ट थे टीआरएफ के, जिसमें एक बड़ा टेररिस्ट था जिसका नाम था बसीत डार वो टेररिस्ट टीआरएफ का जिसके ऊपर एनआईए ने 10 लाख का इनाम घोषित किया था। इन दोनों को यहाँ पे कुलगाम के अंदर जम्मू कश्मीर में हमारी फोर्सेज ने, स्पेशल फोर्सेज ने एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत यहाँ पे मार दिया गया 7 मई को। इसके अगले ही महीने टीआरएफ ने कुछ बड़ा प्लान करके रखा हुआ था। अब ये किस तरह से किया है ये आप देखिए कि टीआरएफ ने क्या किया। 1 महीने बाद ही एक बहुत ही कायराना हरकत जो कि इस आतंकी संगठन के द्वारा की गई वो ये थी कि देश में लोकसभा चुनावों का माहौल चल रहा था और साथ ही साथ में लोकसभा चुनाव जब खत्म हुए तो इसके बाद दिल्ली में 9 जून शाम के 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने वाले थे। लेकिन इस समारोह के शुरू होता है ये समारोह इससे करीबन 1 घंटे पहले ही 6:15 पर एक ऐसी घटना हुई जिसको आप कायराना घटना ही कह सकते हैं। एक ऐसी घटना जिसको आतंकवादियों ने कायराना तरीके से अंजाम दिया। इन्होंने क्या किया यहाँ पे कि श्रद्धालुओं से भरी हुई बस 53 सीटर एक बस थी जिसमें यूपी के, राजस्थान के, दिल्ली के श्रद्धालु थे कई सारे। और ये जो श्रद्धालु थे ये शिवखोड़ी मंदिर से वैष्णो देवी माता कटरा के लिए यहाँ पे रवाना हो रहे थे। ये वापस पहले वैष्णो देवी के दर्शन कर चुके थे, इसके बाद ये शिवखोड़ी गए थे दर्शन करने और वहाँ से वापस कटरा आ रहे थे श्राइन कटरा में। इस बीच में करीबन ये बस जो थी, बताया जाता है जो लोग जो वहाँ पे घायल लोग हुए थे इसमें, उनका स्टेटमेंट आया कि करीबन 4 बजे इस बस को चलना था, लेकिन ये बस चलती है करीबन 5:45 बजे तक, 5:45 तक करीब ये बस वहाँ से निकलती है। और इसके साथ ही जैसे ही कुछ 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर ये बस जब चली थी तो एक टर्न आता है पावनी एरिया में, तेरियात विलेज पावनी एरिया। तेरियात विलेज जो है यहाँ पे रियासी डिस्ट्रिक्ट का, उस पर एक जब टर्न आता है तो वहाँ पे अचानक ये बस जो ड्राइवर था उसने ब्रेक लगाए और इसके बाद सामने से, क्योंकि क्या था कि 2 ऐसे आतंकवादी थे, 2 से 3 ऐसे आतंकवादी थे जिन्होंने अंधाधुंध बस पर फायरिंग करना शुरू कर दी थी। तो हुआ कुछ इस तरह का था कि ये जो ड्राइवर थे इस बस के, जो भी ये यहाँ पे जब तेरियात गाँव से निकल रहे थे, एक मोड़ आता है और मोड़ पर मुड़ते ही अचानक वो सामने देखते हैं कि 2 ऐसे आतंकवादी जो कि काले कलर का मास्क लगाए हों और लाल कलर का मफलर डाले हुए हैं अपने गले में, और जो चश्मदीद हैं उनका कहना है कि थोड़ी आर्मी की तरह की उन्होंने वर्दी यहाँ पे पहनी हुई थी। तो ये 2 आतंकवादी आते हैं सामने और अंधाधुंध फायरिंग बस के ऊपर सामने से ही करना शुरू कर देते हैं। करीबन 25 से 30 राउंड पहली बार में फायरिंग ये करते हैं यहाँ पे बस के ऊपर। जो ड्राइवर थे दसानू राजबाग, उनको गोली लगती है, उनको हिट हुआ था यहाँ पे। इसके साथ ही वो जब गाड़ी का बैलेंस खो देते हैं तो उन्होंने क्या किया, गाड़ी को टर्न किया और गाड़ी को टर्न करते ही जो गाड़ी थी पूरी, जो बस थी, वो एक खाई के अंदर वहाँ पे चली जाती है, उसमें जाके नीचे गिर जाती है। एक तरह से कुछ पेड़ थे वहाँ पे जिनकी वजह से वो बस पूरी तरह से नीचे नहीं गई, वहाँ पे फंस चुकी थी। इसके साथ ही जब ये बस खाई में भी गिर चुकी थी तब भी आतंकवादी पीछे से बस के ऊपर फायरिंग करते रहे। आपने अगर फोटोज़ में देखा हो तो पीछे का कांच भी बस का फूटा हुआ है, वो भी टूट चुका है, बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, अलग अलग जगह गोलियां लगी हुई हैं। तो ये सब लगातार ये जो आतंकवादी थे, 2 से 3 आतंकवादी बताए जा रहे हैं टीआरएफ के, क्योंकि टीआरएफ ने बाद में इस पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी डाला था और इस तरह से सोशल मीडिया पर आके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी इस पूरे आतंकी ये जो अटैक था इसकी। यहाँ पे ये लोग लगातार आतंकवादी इस बस पे फायरिंग करते हैं। लोग अपनी जान बचा रहे थे बस के अंदर, लेकिन इस बीच में कुछ गलत भी हो गया था बस के अंदर। जो हमारे जो कई तीर्थयात्री थे उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी थी इसमें। तो ये लगातार फायरिंग करते हैं कुछ मिनटों तक, लेकिन इसके बाद में ही भाग जाते हैं यहाँ से आतंकवादी। और जब फिर लोग आए, लोगों ने देखा कि एक बस है जो नीचे गिर चुकी है। जब लोग आए यहाँ पे मदद के लिए तो उन्होंने देखा कि 9 ऐसे लोग हैं यहाँ पे, 9 ऐसे तीर्थयात्री हैं जिनमें कि 3 महिलाएँ हैं,
एक 14 साल का लड़का है, उत्तर प्रदेश का बच्चा है, एक 2 साल का राजस्थान का बच्चा है। ये ऐसे 9 लोग जो हैं वो यहाँ पे अपनी जान गंवा चुके हैं, उनकी जान यहाँ पे जा चुकी है और करीबन 33 लोग थे बस में जो कि बुरी तरह घायल थे। इन सभी को इसके बाद ये जो लोग थे तिरियात गांव के रायसी डिस्ट्रिक्ट के, ये तिरियात हॉस्पिटल ले जाते हैं, नारायण हॉस्पिटल ले जाते हैं और रियासी डिस्ट्रिक्ट का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जाया जाता है इन सभी को। वहाँ पे अभी इनका इलाज चल रहा है। कई आपने देखा होगा फ़ोटोज़ में, अभी आप देख रहे होंगे कई सारे जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो लोग मिलने आ रहे हैं वहाँ पे रियासी डिस्ट्रिक्ट में। जो लोकल वहाँ के वेंडर्स हैं, जो दुकान वाले हैं, वो लोग भी आंदोलन, वो प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। वो लोग वहाँ पे कह रहे हैं कि जब तक इस रूट पर, इस मोड़ पर, इस पूरे रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी तब तक हम ये प्रोटेस्ट बंद नहीं करेंगे। अलग अलग तरह की मांगें सामने आ रही हैं लोगों की। इसमें सिक्योरिटी लैब्स भी आप देख सकते हैं एक तरह से, कि वहाँ पे जब ये रियासी एक समय पे, ये जो ऐसी डिस्ट्रिक्ट है, जब पहले वहाँ पे हब हुआ करता था मिलिटेंसी का, तो अब जाके वहाँ पे जो प्रॉपर सिक्योरिटी सेटअप है वो क्यों नहीं है। तो इस तरह के भी कई सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्षी दल जो सेंटर में पार्टी है उसके ऊपर सवाल खड़े करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगातार चल रही हैं। लेकिन आप एक पैटर्न देखिए, ये जो टेररिस्ट हैं वो आमतौर पर हर बार जब भी देखा गया है, राजौरी में हो चाहे पुंछ में हो, जब भी कभी कोई बस पर अटैक करते हैं तो वो यही होता है कि जब वो बस टर्न कर रही हो किसी मोड़ पर, और वहाँ पे क्योंकि उनको जब बस की स्पीड स्लो होती है तो मैक्सिमम डैमेज यहाँ पे कर सकते हैं गोलीबारी करके। तो ये एक पैटर्न है जो कि देखा गया है। इसके साथ ही अब दुनिया भर में क्या चल रहा है इस पर, पहले ऑल आइज़ ऑन रफा चला था, अब ऑल आइज़ ऑन रियासी चल रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुओं की, ये जो हिंदू तीर्थयात्री थे, इनके ऊपर जो हमला हुआ है उसके लिए कई ऐसे लोग हैं जो कि बॉलीवुड से आप ले लीजिए या कहीं से, जो लोगों के आरोप हैं वो ये लग रहे हैं कि लोग इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे ऑल आइज़ ऑन रियासी होना चाहिए इस समय पे। और ये साफ़ यहाँ पे होना चाहिए कि पाकिस्तानी ये जो टेररिस्ट संगठन है, ये जो आतंकी संगठन है TRF, जो कि एक तरह से नकाब पहनकर लश्कर तैयबा का ही दूसरा रूप है, ये यहाँ पे भारत के अंदर एक मूवमेंट की तरह उसको दिखाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। आप ये देखिए, पाकिस्तान यहाँ पे उसको एक लोकल जो रेजिस्टेंस कलर है वो देने की कोशिश कर रहा है इस आतंकी संगठन को। लेकिन हकीकत यह है कि पीछे से पूरा बैक सपोर्ट पाकिस्तान का है, फंडिंग चैनल्स पाकिस्तान के हैं, लश्कर तैयबा का ही दूसरा रूप है TRF, और ये यहाँ पे लगातार काम कर रहा है कश्मीर के अंदर, इसका इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। और साथ ही साथ अब ये तहकीकात जो है वो चालू है, वो सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार शुरू हो चुके हैं। हमारी जॉइंट ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के शुरू हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, SOG है उसमें, और बताया जा रहा है कि NIA को भी अब ये जो पूरा मामला है वो दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए कि अब ये प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए कि कहाँ पे सिक्योरिटी लैप्सेस हुए। उसके साथ ही साथ OGW जो हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं कश्मीर में, हो सकता है रियासी डिस्ट्रिक्ट के या फिर आसपास के क्षेत्रों के कौन से ऐसे लोग हैं जो कि TRF के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे, द रेजिस्टेंस फ्रंट, उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इन सभी को ढूंढना चाहिए, इन्हें पकड़ना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा आतंकी हमला है जो कि एक कायराना हरकत थी, पाकिस्तान की कायराना हरकत थी उन आतंकवादियों की जिन्होंने तीर्थयात्रियों की उस बस के ऊपर हमला किया है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड रियासी बस अटैक के ऊपर, जिसको आप लोग आजकल जान रहे होंगे ऑल आइज़ ऑन रियासी के नाम से, ये जो पूरा अटैक हुआ है। और इस पर एक डिटेल एपिसोड भी लेकर आएंगे हम लोग। आप ये याद रखिएगा कि जब ये पूरा मामला ये पता चल जाएगा, NIA की इन्वेस्टिगेशन होगी, हमारी स्पेशल फोर्सेस की एजेंसीज़ की इन्वेस्टिगेशन में जब पता चल जाएगा, सामने हमारे रिपोर्ट्स होंगी कि क्या हुआ था असल में, कौन लोग इसमें शामिल थे, किस तरह से TRF के कौन कौन से आतंकवादी थे ये लोग, पूरा एक डिटेल एपिसोड भी इस पर आपके लिए लेकर हाजिर होंगे, हम बनाएंगे इस पर। और साथ ही साथ आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा स्टडी IQ के जितने भी कोर्सेज़ हैं, बैचेज़ हैं, आपको इस वीडियो के डिटेल में डिस्क्रिप्शन में जो मिल जाएंगे वहाँ पे, उन कोर्सेज़ पर स्टडी IQ के जो कम्युनिकेशन स्टोरी टेलिंग का कोर्स है, इस पर भी जाके आपको VJ Live यहाँ पे कोड लगाना है, और ये कोड लगाते ही आपको सबसे बड़ा डिस्काउंट मिलता है, अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हैं। तो ये याद रखिएगा, अपने कमेंट्स बताइएगा कैसा लगा आपको एपिसोड, अपने क्वेश्चंस पूछिएगा, अगले वीडियो में आपके क्वेश्चंस को भी लिया जाएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।